मिस्टर बीवी प्रधान जी, आपको हिरासत में लिया जाता है। क्या क्या किया मैंने? देखिए मुरे साहब, हाँ नंबर तो वही है। मैं पूछ सकता हूं ये सब क्या हो रहा है? सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक के तहत इस लड़की को नारी निकेतन रिमांड होम भेजा जाएगा और आपको नाजायज धंधा करवाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अबेटिंग एंड एडिंग प्रोस्टिट्यूशन। व्हाट नॉनसेंस! ये भी कोई चाल है? तुम किसी भी हालत में सुजाता को अपने से दूर नहीं होने देना, समझे? इंस्पेक्टर, आपसे भूल हुई है। ये घर मेरे नाम है। अगर कोई जुर्म किया है तो मैंने किया है। पार्वती, हिरासत में लेना होगा तो मुझे लेना पड़ेगा। मेरे पति का इसमें कोई दोष नहीं है। ये क्या कोई बस, मेरे साथ चलो। आ रहा हूँ। मैं आपके साथ जाऊंगा। पीछे जाओ ना। तो पब्लिक एरिया नहीं है, अपने आप आइए। आप इनको अकेले नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। मेरी फिक्र नहीं करो, सुजाता के पीछे जाओ। बात क्या है? कुछ नहीं होगा। अंकल, जहां तुमने और तुम्हारे बाप ने उसे भिजवाया है, विलास, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा था। कायरता की भी हद होती है। कैसे? सुनो डॉक्टर, सुजाता पहुंच गई उस जगह जहां फैसला हुआ था। हाँ, नारी निकेतन, और वो भी अकेली। कम से कम 24 घंटे रहेगी वहां। तुम कब जा रहे हो चेकअप के लिए? कल मैजिस्ट्रेट के पास वो बच्चे समेत नहीं जाएगी। अरे शाम को नहीं, अभी आधे घंटे में जाओ। मैं जल्दी छुटकारा चाहता हूँ इस मुसीबत से। कोई छुटकारा नहीं मिलेगा तुझे इससे। पकड़ो उसे। हटस, कोई आगे वालेगा तो चीर कर रख दूंगा। विलास बेटे, लानत तेरे ऐसे बाप पे कभी नहीं होगा यार। अरे जाने दो उसे। क्या ऑफिस का है भाई साहब? हेलो हेलो, मुझे कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करनी है। बीवी प्रधान अंकल, जिन्हें अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए, हेलो हेलो। अंकल अंकल अंकल, डॉक्टर भट्ट, वो डॉक्टर भट्ट, वो यहाँ का इंचार्ज है। कौन? डॉक्टर भट्ट। वो सुजाता और बच्चे को बहुत खतरा है, वो कभी भी यहाँ पहुंच सकता है। प्लीज कुछ कीजिए, कुछ कीजिए अंकल, प्लीज। आप अंदर आए कैसे? गार्ड गार्ड, सुनिए, पता नहीं आपको ये सेशन चल रहा है? आई डोंट केयर। आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। आपने परमिशन लिया है? चल रहा है। आपका अपॉइंटमेंट है? कहाँ जा रहे हैं? मिनिस्टर साहब से मिलना है। आप यहाँ तक आए कैसे? क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया? तो ऐसे नहीं आता। हटिए, चलिए चलिए। मैंने चुना आपको, मैंने, मेरी वजह से आप यहाँ इस कुर्सी पर। अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी मुझे। Who is this man? I'll tell you who I am. अपना खून दिया मैंने इस देश के लिए, अपनी जिंदगी के कीमती साल लगा दिए इस देश की आजादी के लिए। बापू के साथ मैंने भी लाठी खाई है 42 में। ये देखिए, ये और इसका ये सिला दे रहे हैं आप मुझे। ये मेरा इनाम। शाबाश। अगर एक मासूम की जान बचाने के लिए मुझे यहाँ इस तरह पागलों की तरह गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी, तो लानत है, सब व्यर्थ है। नो
I don't see any hope for this country now. No hope. आप लोग जाइए, सब बाद में करते हैं। Sit down, sir. No, thank you. आज आपने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है सर। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शशिकांत हूं सर। आपके 30 साल के करियर में शायद आपने एक ही स्टूडेंट को पीटा था, मुझे। याद आया सर? जानते हैं आपने मुझे क्यों पीटा था? क्योंकि जब मैंने अपनी फीस के लिए किसी के पैसे चुराए थे और पकड़ा गया था, तब मैंने भी इसी तरह चीख चीख कर कहा था कि सर, इन पैसों के बगैर देयर इज नो होप फॉर मी। और याद है आपने क्या कहा था? ऐसे अल्फाज फिर कभी मत इस्तेमाल करना। Isn't it ironical सर कि आज आप वही बात खुद कह रहे हैं? मुझे पता है कि हालात ठीक नहीं है, हमारा सारा सिस्टम सड़ रहा है, गल रहा है, लेकिन फिर भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूं सर कि देयर इज होप। उम्मीद है सर, है। आप मुझे बताइए बात क्या है? Get me the Nari Niketan remand home, the Commissioner of Police, and Gajanan Chitre. I'm holding on. आप चलिए सर, सब ठीक हो जाएगा। आज मेरी दी हुई शिक्षा सफल होगी बेटे। आओ, संभाल के। तुम लोग बेकार में परेशान थे। मैं तो जानती थी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो प्रभु की इच्छा है। बच्चे को तो जन्म लेना ही है, उसे भला कोई कैसे नुकसान पहुंचाता? ए भगवान। तुम्हें एक राज की बात बताती हूं, जो मैंने अब तक तुम लोगों से छुपाए रखी थी। क्या था? सुजाता, तुम्हारे पेट में ये जो बच्चा पल रहा है, वो मेरा है, मेरा अजय है। दुनिया की कोई ताकत उसे इस घर में दोबारा जन्म लेने से नहीं रोक सकती। बेटे, तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। हाँ, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। पार्वती, तुम्हारी राय चाहता था इस बारे में। क्या है? अमेरिका से अजय का जो बाकी सामान आया था, वो अब क्लियर हो गया है। हाँ। ये वीसीआर, कलर टीवी, रेफ्रिजरेटर और बाकी सब कुछ। मैं सोच रहा था कि अगर हम ये सब कुछ सुजाता और विलास को दे दें, इस उम्र में हमारे किस काम की चीजें हैं? हम तो चला ही रहे हैं किसी तरह से। इसमें मुझसे पूछने की क्या बात है? आखिर अजय की अपनी चीजें वापस उसी के पास ही तो जा रही हैं। सो जाओ।